स्वागत है आपका हमारे चैनल कोई तो है में। यहाँ हर कहानी एक राज है और हर सन्नाटा किसी की आहट छुपाए बैठा है। रोशनी बंद कर लीजिए क्योंकि अब जो सुनेंगे वो सिर्फ कहानी नहीं, आपके साथ कुछ होगा भी। हर हफ्ते एक नई दहशत। सब्सक्राइब करिए अगर अब भी लग रहा है कि आप अकेले हैं। गहराई से घिरे उस जंगल के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, नरैना। सैकड़ों साल पुराना ये गांव पेड़ों की घनी चादर के नीचे ऐसा छुपा था मानो किसी ने जानबूझकर दुनिया की नजरों से ओझल किया हो। वहां रहती थी शर्मा परिवार, 7 लोगों का एक खुशहाल परिवार। पिता राम प्रसाद शर्मा, एक सख्त लेकिन नेक दिल किसान। माँ शारदा देवी, बेहद धार्मिक और बच्चों से गहरा प्रेम रखने वाली। 3 बेटे, अजय बड़ा बेटा, सेना में कार्यरत, शहर में पोस्टिंग। विनय गांव में पिता के साथ खेती। रोहित कॉलेज जाने वाला पढ़ाकू लड़का। 3 बेटियां, नीतू बड़ी, घरेलू, शांत स्वभाव। पूजा बीच वाली, कल्पनाशील, कला में रुचि रखने वाली। सोनल छोटी, चंचल, सबकी लाडली। पूजा, जिसे पेंटिंग और स्केचिंग का बेहद शौक था, एक दिन गांव के पुराने बंद पड़े स्कूल में गई। यह स्कूल वर्षों से वीरान पड़ा था क्योंकि कहते थे वहां कुछ दिखता है रात को। पूजा अपनी कला के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी और वो स्कूल की खिड़की तोड़कर अंदर चली गई। वहां एक टूटी फूटी क्लासरूम की दीवार पर उसे एक अजीब सी पेंटिंग मिली। एक महिला की आंखें इतनी डरावनी थी जैसे सीधे देखने वाले की आत्मा खींच ले। उसके होंठों पर अधूरी मुस्कान थी और पीछे जली हुई हवेली जैसी कोई चीज बनी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे ही पूजा ने उस पेंटिंग को हाथ लगाया, दीवार में से ठंडी हवा निकलने लगी। उस रात से पूजा की तबीयत बिगड़ने लगी। वो सोते हुए बड़बड़ाती, किसी से बात करती जो वहां नहीं था, और उसकी आंखों में काली परछाइयां नजर आने लगी। जब पूजा ने एक रात गुस्से में सोनल का गला दबाने की कोशिश की, तब शारदा देवी का दिल बैठ गया। उन्होंने तुरंत शहर में तैनात अपने बेटे अजय को चिट्ठी भेजी। अजय छुट्टी लेकर वापस आया, लेकिन जैसे ही उसने पूजा की आंखों में देखा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मानो वो कोई और थी, उसकी अपनी बहन नहीं। कुछ ही दिनों बाद एक बूढ़ा मजदूर भोला, जो शर्मा जी के खेत में काम करता था, आकर बोला, राम प्रसाद जी, माफ करना, मैं अब आपके खेत में काम नहीं करूंगा। रात को कुछ चलता है वहां, कुछ जो दिखता नहीं पर सांसों की आवाज सुनाई देती है। अब पूरा परिवार भयभीत था। घर में कभी चीजें अपने आप गिर जाती, पूजा कभी खुद को लहूलुहान कर लेती, कभी बिना देखे पूरे घर में घूमती रहती, जैसे किसी और की आंखों से देख रही हो। अजय ने तय किया कि अब वक्त है किसी तांत्रिक बाबा की मदद लेने का। बहुत खोजबीन के बाद उसे एक दूर जंगलों में रहने वाले बाबा मिले, त्रिकाल बाबा। अजय उन्हें गांव लेकर आया, लेकिन बाबा ने गांव में कदम रखते ही बोला, यह सिर्फ एक आत्मा नहीं, ये पूरा गांव शापित है। ये लड़की तो बस एक जरिया है। पूजा पर दिन ब दिन काबू पाना मुश्किल होता है। बाबा पूजा की आत्मा की सच्चाई बताते हैं और पुराना स्कूल असली रहस्य की कुंजी बनता है। भोला मजदूर के खेत का काम छोड़ने के 2 दिन बाद ही घर में एक और भयावह घटना घटी। उस रात करीब 2 बजे पूजा चुपचाप अपने बिस्तर से उठी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, आंखें बिल्कुल सफेद, मानो उनमें कोई आत्मा नहीं बची थी। नीतू, जो बड़ी बहन थी, हल्की सी आवाज सुनकर जाग गई। उसने देखा पूजा कमरे से बाहर जा रही थी। उसे कुछ अजीब लगा, इसलिए चुपचाप उसका पीछा किया। पूजा अंधेरे आंगन से होती हुई घर के पिछवाड़े चली गई। वहां एक बाड़ के पास नीतू के कदम जैसे थम गए। पूजा झुकी हुई थी और उसके हाथ में था कोई मरे हुए जानवर का ताजा कच्चा मांस, जिसे वो भूखे भेड़िए की तरह खा रही थी। उसके होंठों के किनारे खून फैला था और उसकी आंखें सीधा चांद की तरफ थीं, पर उनमें कुछ इंसानी नहीं था। नीतू की चीख अंदर ही घुट गई। वो पीछे मुड़कर भागी और सबको जगाया।
जब तक सब बाहर आए, पूजा फिर से अपने बिस्तर पर थी, लेकिन उसके मुंह पर अब भी खून के निशान थे। अगले दिन पूजा को तेज बुखार हो गया। उसका शरीर तप रहा था और उसकी आवाज वो अब पूजा की नहीं थी। भारी, खुरदरी और मर्दानी आवाज में वो बार बार कह रही थी, मेरा रास्ता मत रोकना, ये शरीर अब मेरा है। शारदा देवी का कलेजा कांप गया। विनय और रोहित ने अजय को सब बताया और अब किसी को शक नहीं रहा, पूजा में कुछ बुरी शक्ति प्रवेश कर चुकी थी। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार अजय ने खुद निगरानी रखी। आधी रात को पूजा फिर उठी और इस बार सीधा घर से बाहर निकलकर जंगल की ओर बढ़ने लगी। तीनों भाई अजय, विनय और रोहित उसके पीछे दौड़े। चांदनी रात थी और जंगल में अजीब सी सन्नाटा पसरा था। पूजा सीधी एक पुराने पीपल के पेड़ के सामने जा खड़ी हुई। जैसे ही भाई पास पहुंचे, पेड़ के पीछे से एक बेहद भयानक और डरावनी डायन निकली। उसके उलझे बाल जमीन तक लटक रहे थे, आंखें बिल्कुल लाल और उसके मुंह के कोने से ताजा खून टपक रहा था। वो हंसी, एक ऐसी हंसी जो इंसान को नींद में भी कांपने पर मजबूर कर दे। बहुत दूर से आई हूं, ये शरीर मेरा है, पूजा अब नहीं बचेगी। अजय ने बिना सोचे समझे अपनी रिवॉल्वर निकाली और सीधा गोली चलाई। गोली सीधे उस डायन के माथे में लगी, लेकिन उसके मरने की कोई आवाज नहीं आई। बस वो एक झटके में हवा में विलीन हो गई। पूजा जमीन पर गिर गई, बेसुध। अजय उसे अपनी गोद में उठाकर दौड़ा। पूरे परिवार को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। घटना के अगले दिन सुबह पूजा की तबीयत थोड़ी बेहतर दिख रही थी। शरीर में अब भी थकावट थी, लेकिन उसकी आंखें शांत थीं। घर वाले थोड़ी राहत में थे कि शायद बाबा त्रिकाल की पूजा का असर हो रहा है। उसकी बड़ी बहन नीतू आई और बोली, चल पूजा, थोड़ा बाहर हवा में चलें, तुझे अच्छा लगेगा। पर उस पल पूजा की आंखें एकदम लाल हो गईं। उसने जोर से कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तू बार बार मेरे पास मत आया कर। उसका यह गुस्सा और भाषा नीतू के लिए बिल्कुल अनजानी थी। उसने डर के मारे पूजा को अकेला छोड़ दिया और बाहर चली गई। पूजा कमरे में अकेली थी। वो धीरे धीरे अपने ड्रेसिंग टेबल के पास गई, जहां आईने में वो खुद को एकटक देखने लगी। अचानक वह अजीब सी फुसफुसाती आवाज में कुछ बोलने लगी, मैं अब इंसान नहीं रही, यह शरीर मेरा नहीं। वह जोर से हंसने लगी और फिर अचानक कमरे की खिड़की के पास हल्की सी सरसराहट हुई। आईने में पूजा ने देखा कि एक भयंकर बूढ़ी औरत खिड़की से अंदर आ रही थी। उसकी आंखें काली थीं, उसकी स्किन जली हुई लग रही थी और नाखून इतने लंबे थे जैसे किसी जानवर के पंजे हों। बिना आवाज किए पूजा के पीछे आई। पूजा चुपचाप खड़ी रही, मानो उसे किसी चीज ने जड़ बना दिया हो। फिर वो औरत पूजा के मुंह में अपना लंबा सड़ा हुआ हाथ डाल देती है। उसकी उंगलियां खून और कीचड़ से सनी थीं। चखने दो जरा, ये स्वाद बहुत मीठा है। उसके होंठों पर वहशी मुस्कान थी। उसने पूजा का एक दांत तोड़कर अपने मुंह में डाल लिया और चबाकर निगल लिया। पूजा की आंखों से खून की एक बूंद निकली, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली, जैसे उसे दर्द महसूस ही नहीं हुआ। तभी शारदा देवी पूजा के कमरे की तरफ दौड़ती हुई आई, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे अंदर खींच लाने को कहा हो। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, वो सन्न रह गई। उसने देखा खिड़की से एक भयानक औरत पूजा के ठीक पीछे खड़ी थी। पूजा के चेहरे पर खून था और वो औरत अब झुककर कुछ और निकालने को तैयार थी। शारदा देवी ने बिना एक पल गवाए पूजा के सिरहाने पड़ी गंगा जल की बोतल उठाई और उस औरत के ऊपर फेंक दी। गंगा जल पड़ते ही वो औरत जोर से चिल्लाई और वो से गायब हो गई। अगली सुबह अजय बाबा त्रिकाल को लेकर घर पहुंचा। बाबा ने आते ही पूजा को दूर से देखा और आंखें बंद करके मंत्र बुदबुदाने लगे। फिर उन्होंने पूरे घर का निरीक्षण किया। पूजा के कमरे, आंगन, खिड़कियां और अंत में पिछवाड़े की तरफ इशारा किया। वहां एक बहुत पुराना, ऊंचा और डरावना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी टहनियां नीचे तक झुकी थीं, जैसे किसी की सूखी उंगलियां हों, और जड़ें मिट्टी से बाहर आ चुकी थीं, मानो खुद बाहर निकलकर किसी को पकड़ना चाहती हों। बाबा बोले, यही है मूल,
यही है वो स्थान जहां उस पिशाचिनी की आत्मा को बांधा गया था 100 साल पहले। इसे काटना ही पड़ेगा। यही पूजा के शरीर का प्रवेश द्वार बना है। सारे भाई अजय, विनय और रोहित कुल्हाड़ी, आरी और तेल के कनस्तर लेकर पेड़ को काटने निकल पड़े। पहली कुल्हाड़ी लगते ही पेड़ से एक चीख जैसी आवाज आई, मानो किसी ने किसी को मांस में काट दिया हो। पेड़ से लाल तरल पदार्थ बहने लगा, लेकिन वो खून था। जैसे जैसे पेड़ कटता गया, अंदर से इंसानी मांस, आंतें और हड्डियां निकलने लगी। पेड़ का तना नहीं था, वो किसी जिंदा इंसान की तरह धड़क रहा था। आखिरी वार में तना टूटा और पेड़ के अंदर का हिस्सा जमीन पर गिर पड़ा। सब चौंक गए। उस तने के अंदर एक अधमरी स्त्री का शरीर था। सिर के बाल सफेद, चेहरा सड़ा हुआ, मगर आंखें खुली थीं और उनमें अब भी जान थी। वो हिल रही थी। बाबा चिल्लाए, तेल डालो और आग लगाओ। इस शरीर को जला दो, नहीं तो ये फिर जी उठेगी। जैसे ही विनय ने तेल उड़ेलना शुरू किया और अजय ने माचिस जलाई, पीछे से पूजा पागलों की तरह चिल्लाती हुई दौड़ी। रुको, ये मत करो, ये तुम सबको खा जाएगी। ये आग तुम्हारे लिए मौत बनेगी। उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी, वो और गहरी और दानवी हो चुकी थी। पूजा की आंखें अब पूरी तरह काली थीं और उसके होंठ नीले पड़ गए थे। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। अजय, रोहित और विनय उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन उसमें अद्भुत शक्ति आ चुकी थी। उसने रोहित को धक्का देकर दूर फेंक दिया और विनय की गर्दन पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। बाबा चिल्लाए, ये उस आत्मा का अंतिम प्रकोप है। अगर आग अभी नहीं लगाई तो ये सबको निगल जाएगी। अजय ने जैसे तैसे उसे पकड़कर बांध दिया और बाबा ने तुरंत आग लगा दी। जैसे ही आग लगी, वो अधमरी स्त्री के शरीर ने कर्कश चीख मारी और उसी पल पूजा जोर से चिल्लाई, मुझे मत जलाओ, मेरी चमड़ी जल रही है। उसका शरीर झटके लेने लगा, आंखों से खून निकलने लगा और जैसे जैसे शरीर जलता गया, पूजा कांपती रही। बाबा ने सबको पीछे हटाया और मंत्रों का जाप तेज कर दिया। पूरा पेड़ और वो स्त्री आग में जल गए। अंत में पूजा बेसुध हो गई और हर ओर एक अजीब सी शांति छा गई। लेकिन ये शांति बहुत डरावनी थी, जैसे कुछ अधूरा हो, कुछ बच गया हो। बाबा त्रिकाल ने पूजा की नब्ज देखी। उसका शरीर शांत था, लेकिन धड़कनें असमान थी। उसकी सांसें भारी और पलकों में झटके आ रहे थे। बाबा बोले, ये आत्मा पूरी तरह कमजोर हो चुकी है, लेकिन मरने वाली नहीं। इस शरीर को अब तुरंत अस्पताल ले जाओ। रास्ता आसान नहीं होगा, हमें टोका जाएगा, डराया जाएगा, लेकिन अगर एक भी बार डर गए या रोके गए, ये आत्मा फिर से हावी हो जाएगी। रात के अंधेरे में चारों भाई, शारदा देवी और बाबा एक जीप में पूजा को लेकर रवाना हुए। पूजा बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। सड़क वीरान थी, चांद बादलों में छिप गया था और चारों ओर एक अजीब सी घुटन थी, जैसे खुद जंगल उनका पीछा कर रहा हो। थोड़ी दूर जाकर जीप अचानक झटके से रुकी। 4 आदमी खड़े थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं, आंखें चमक रही थीं और सबसे डरावनी बात, वो अपने आप को ही देख रहे थे, बिल्कुल जैसे दर्पण में खुद को कोई देखता है। बस यहाँ दर्पण नहीं था, वो क्लोन जैसे दिखते इंसान थे और जीप की लाइट्स में भी उनकी परछाई नहीं बन रही थी। बाबा ने फुसफुसाते हुए कहा, ये आत्म दर्पण है। अगर किसी ने इन्हें पहचान लिया, वो वहीं पर रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। सिर्फ आगे देखो। सबने आगे देखने की कोशिश की, लेकिन अजय की नजर एक चेहरे से टकरा गई, जो बिल्कुल उसी जैसा था। वो चेहरे में कुछ ऐसा था जो इंसान को खींच ले। लेकिन तभी पूजा की आंखें खुल गईं और वो झटके से उठी। उसकी आंखें अब लाल थीं और उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। बिना किसी चेतावनी के उसने अजय की गर्दन पर झपट्टा मारा और गला दबाने लगी। वो गुर्राकर चिल्लाई, तुम सब मर जाओगे, तुमने मेरी नींद जलाई है, अब सब जलेंगे। जीप हिलने लगी। बाबा ने तुरंत अपने झोले से भभूत निकाली और पूजा के सिर पर लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उनकी उंगली उसके माथे तक पहुंची, पूजा ने उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगली काट ली। खून बहने लगा। बाबा चीख उठे,
पूरे हंगामे में जीप का कंट्रोल बिगड़ गया। अजय ने ब्रेक मारा, पर बहुत देर हो चुकी थी। जीप पेड़ से टकरा गई, जोरदार धमाके के साथ। गाड़ी पलटी खाकर एक तरफ गई और फिर सब अंधेरे में उड़ गए। बाहर खामोशी छा गई, सिर्फ इंजन की आवाज और सीट बेल्ट की झंझनाहट बाकी थी। सब लोग सड़क पर बिखर गए, घायल, लहूलुहान, बेहोश। और पूजा, वो जीप के पास घुटनों के बल बैठी थी, मुस्कुरा रही थी। उसके होठों से खून टपक रहा था और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसने धीरे से फुसफुसाया, अब कोई मुझे नहीं रोकेगा। धीरे धीरे सबको होश आने लगा। जीप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। सड़क पर खून, टूटी हड्डियां और जले हुए रबर की बदबू फैली थी। अजय ने जैसे तैसे आंखें खोली। सिर से खून बह रहा था, हाथ में गहरी चोट थी, लेकिन उसकी नजर सबसे पहले बाबा त्रिकाल पर पड़ी। बाबा जमीन पर निढाल पड़े थे। उनके सिर के बीचों बीच एक मोटी पेड़ की टहनी घुस चुकी थी, जो एक्सीडेंट के समय छत फाड़कर अंदर आ गई थी। बाबा मर चुके थे। उनके खुले हुए शांत चेहरे पर मानो कोई आखिरी संदेश लिखा था, अब ये लड़ाई तुम्हें अकेले लड़नी होगी। अजय खुद उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर लड़खड़ा रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी पूजा। अब पूरी तरह उस पिशाचनी के कब्जे में थी। उसके हाथ में अजय की राइफल थी और उसकी आंखों में अब इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं था। उसने धीरे धीरे राइफल तानी और बोली, अब तुम्हारी बारी है फौजी भाई। अजय जानता था अब तर्क से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसने एक बात याद रखी। बाबा ने कहा था, आत्मा को भीतर से झटका दो, बाहर से नहीं। उसने तुरंत जेब से वो छोटा चाकू निकाला जो बाबा ने उसे दिया था किसी खास वक्त के लिए। अजय ने डरने की बजाय मुस्कुराकर पूजा की ओर देखा और बोला, तू जीत गई बहन, पर अगर तुझे ये शरीर चाहिए तो ये तेरे ही हाथों से ले ले, खुद को साबित कर। इतना कहकर उसने चुपचाप वो चाकू पूजा के हाथ में रख दिया। जैसे ही पूजा ने चाकू को पकड़ा, एक जोरदार चीख के साथ उसकी आंखें सफेद हो गईं। उसका शरीर कांपने लगा और तभी उसके मुंह से काली धुआंनुमा छाया निकलने लगी। वो छाया एक औरत का आकार लेती गई, वही डरावनी भयानक डायन जो खून में सनी थी, और उसके नाखून आग की तरह चमक रहे थे, लेकिन अब वो जली जा रही थी। उसके शरीर से आग की लपटें उठने लगी। वो चीखी, ये चाकू, ये आग का शुद्ध फल है, ये आत्मा मेरी नहीं रही। वो वहीं सड़क पर जलने लगी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगीं। पूजा बेहोश होकर गिर पड़ी और अजय भी वहीं बैठ गया, थका टूटा मगर विजयी। एक लंबी और डरावनी रात के बाद अजय, शारदा देवी और दोनों भाई किसी तरह पूजा को लेकर पास के कस्बे के सरकारी अस्पताल पहुंचे। पूजा अब तक बेसुध थी, मगर डॉक्टर ने कहा उसका शरीर बहुत थका हुआ है, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है, सिर्फ आराम की जरूरत है। सभी की आंखों में थोड़ी राहत लौटी। नीतू, पूजा की बड़ी बहन, पूजा के पास बैठी रही। उसके माथे पर गीले कपड़े से पसीना पोंछती रही और धीरे धीरे उसे पुराने दिनों की बातें सुनाने लगी। याद है, बचपन में हम दोनों आम के पेड़ पर चढ़ते थे। माँ कितना डांटती थी। पूजा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अचानक नीतू की नजर खिड़की की ओर गई। अस्पताल के बाहर रात का अंधेरा था, लेकिन उस खिड़की के ठीक सामने वही डायन खड़ी थी। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा भयानक थीं। चेहरे पर मांस छूल रहा था और उसकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी। नीतू के मुंह से धीमी सी चीख निकली, लेकिन जब तक वो किसी को बुलाती, वो परछाई गायब हो चुकी थी। उसने डरते हुए पूजा की ओर देखा और उसे कसकर गले से लगा लिया। अब सब ठीक है बहन, अब कोई डर नहीं। लेकिन तभी जैसे ही नीतू ने पूजा को गले लगाया, पूजा की आंखें धीरे धीरे काली होने लगी। फिर अचानक वो जोर से कांपने लगी। उसका शरीर ऐंठने लगा, उसकी सांसें रुकने सी लगी। नीतू चिल्लाई, डॉक्टर डॉक्टर, कुछ हो रहा है। पूजा का चेहरा फूलने लगा, जैसे कोई अंदर से उसे फुला रहा हो। उसकी त्वचा नीली होने लगी, पेट में अजीब सी हरकत, जैसे अंदर कुछ और था। फिर अचानक उसके मुंह से खून की धार निकली और उसने तड़पते हुए अंतिम सांस ली। पूजा मर चुकी थी, पर वो मौत शांत नहीं थी।
वो कुछ और छोड़ गई थी। डॉक्टर आए, सब दौड़े, पर देर हो चुकी थी। सबने कहा आत्मा चली गई, अब सब खत्म। लेकिन उसी अस्पताल के पीछे, वहीं खिड़की के पास, एक नर्स कॉरिडोर से गुजर रही थी। उसने खिड़की की ओर देखा। एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, काली आंखें, फूला हुआ चेहरा और हाथ में वही खून से सना चाकू। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।